परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके हृदय तक पहुंचेगा, सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचेगा लेकिन आपके हृदय तक पहुंचेगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा आदर लग रहा है इस जगह में आकर। इस बात को मैं सोच रहा था जब भाई कार्तिक वन मैन आर्मी बोल रहे थे, तब मैं इस बात को याद कर रहा था कि कैसे एक बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति की आंखें खोली थी और उसको अपने इर्द गिर्द परमेश्वर की वो सेना दिखी थी। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब भी कभी ऐसा मौका मिले जब मैं वचन बांटूँ तो अपने आप को सबसे कम और यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा आप तक पहुँचा पाऊँ, राइट। इसलिए ऐसा भी हुआ कि जब इस मीटिंग का इनविटेशन मेरे पास आया तो मैंने वो पोस्टर किसी को भी नहीं भेजा, लेकिन जब मैं पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट को देख रहा था तो ऐसा पता चला इसमें 2-3 लोग मेरे पहचान के लोग हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो लोग भी यहाँ पर है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अपने आप को प्रिविलेज समझता हूँ कि आज आपके बीच में आकर मैं सर्व कर सकूँ, आप सबको मिनिस्टर कर सकूँ। और सबसे अच्छी बात यह है जो आपकी मीटिंग की मुझे लगी वो ये है कि कुछ लोग को बोलना नहीं पड़ रहा है कि अपने कैमरा को ऑन करके अपनी सुंदर सी चेहरे हमको दिखाएं, राइट। बेसिकली जब भी ऑनलाइन मीटिंग होता है तो सिर्फ जो प्रीचर होता है या जो पास्टर होता है वही अपना अच्छे से कपड़ा पहन के आ जाएगा, अच्छे से कंघी करके आ जाएगा। लेकिन जब हम फिज़िकली मिलते हैं, जब हम लोग वास्तविक रूप से आमने सामने आते हैं, तब हम बड़े तैयार होके जाते हैं। हम मिरर के सामने जाते हैं, हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कपड़े थोड़े गलत ढंग से पहन लिए हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरा बाल जो है बिखरा हुआ हो। मैं सभ्य दिखना चाहिए। और इसीलिए जब हम बाइबल में भी देखते हैं तो बाइबल बहुत सारे अलग अलग बातों के साथ उसकी तुलना की गई है। उससे कहा गया है कि यह परमेश्वर का वचन है जो कि बीज के समान है, यह हथौड़े के समान है, ये तलवार के समान है। उसी तरीके से याकूब पहले अध्याय उसके 23 में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है, एक मिरर के समान है। और आज हम चाहिए कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं तो उस दर्पण को, उस मिरर को हम लोग देखने वाले हो सके और अपने सिर्फ बाहरी रूप को नहीं लेकिन अंदर से हमारे जीवन में एक बदलाव आने पाए। हालेलुया। कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग अपने हाइजीन पे ध्यान देने लगे, स्वच्छता पे ध्यान देने लगे। लॉकडाउन के टाइम में लोग घर से न्यूज़ देखते थे, वो लोग मोबाइल में या फिर टीवी में या कंप्यूटर में घुसे रहते थे। खैर मुझे जान के खुशी हो रही कि हम सब कोविड के बाद उसे जीतते हुए आगे आए हैं। तो डेफिनेटली परमेश्वर की कुछ ना कुछ ऐसी योजना है जो परमेश्वर आज चाहता है कि हम इस वचन को सुने। और उन दिनों में ऐसा होता था कि मैं भी जब टीवी देख रहा था और फिर जब धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा था लेकिन फिर भी लोग अपने मास्क को लगाते थे, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को रखते थे, फिर भी लोग जो है हाथ मिलाने से थोड़ा सा कतराते थे क्योंकि वो सतर्क रहना चाहते थे। और उसी दौरान एक ऐसी बात हुई कि मैंने वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार सा एक टीवी में उस बात को देखा कि एक चाट वाला वहाँ पे था, है ना, जहाँ पे पानी पूरी चाट अगर आप लोग को पसंद होगा, वैसा एक दुकान वाला था। एक ठेले में वो अपना दुकान लगाया करता था। और आपको पता है कि अगर आप ऐसे जगहों पे गए हैं तो उन जगहों पे एक छोटा सा टब होता है या एक छोटी सी बाल्टी होती है जहाँ पे जो लोग खा लेते हैं तो अगर वो स्टील का बर्तन रहता है तो उस पर रख देते हैं, अगर डिस्पोजेबल होता है तो उसको वेस्ट कर देते हैं। तो वो जो चाट वाला दुकान था वहाँ पे स्टील वाले बर्तन थे, कुछ बर्तनों को वहाँ पे, गंदे बर्तनों को वहाँ रखा गया था। और वो व्यक्ति जो था, जो जिसका दुकान था, वो उस बर्तन को धो रहा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि ये वो व्यक्ति जो है वो नाली के पानी से उन बर्तनों को धो रहा था, है ना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जहाँ पे हमने देखा कि पानी पूरी वाला जो है वो पता नहीं कहाँ खुजली करता है, उसके बाद हमें पानी पूरी दे देता है और हम देखते हैं कि कितना अनहाइजीनिक माहौल। कोविड से ज़्यादा गंदी बीमारी तो शायद ये होगी। कुछ जगहों में आपने शायद ये देखा होगा कि कुछ लोग के पास, जिनके पास पानी की किल्लत होती है, तो छोटे छोटे गांव में एक ऐसे पॉन्ड जैसा एक जगह होता है जहां पे लोग जो है अपने कपड़े धो रहे होते हैं। और जब पानी को आप देखेंगे तो लगेगा ये पानी कितना गंदा है, इस गंदे पानी से कपड़े क्यों धो रहे हैं, इससे अच्छा होता कि ये कपड़े धोते ही नहीं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार हम जैसे पापी प्रचारकों के मुंह से जो शब्द होते हैं वो परमेश्वर के शुद्ध जल को कहीं ना कहीं दूषित कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आज के शाम जब मैं आपको इन वचनों से बता रहा हूं तो मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल करूं, अपने वो थरथराते हुए शब्दों का इस्तेमाल करूं, अपनी शैली का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है
वो आपको कायल करे और वो आपको बदले। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आइए क्यों ना सबसे पहला पद देखें, इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद। ये पद हमको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि इसको हमने बारंबार सुना है। वहाँ ऐसा लिखा है, कोई मेरी पढ़ने में मदद कर सकता है क्या? इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद वहाँ पे क्या लिखता है? कोई मेरी मदद करना चाहेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग सही में अटेंटिव हैं, आप लोग बाइबल खोल के बैठे हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट करता जाऊँ। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद देखिए वहाँ क्या लिखा है। बस बस बहन, बस यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। उसके आगे तो हमें बहुत कुछ पता है क्या लिखा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है इसका मतलब ये है कि इसे हमें अपने आवाज, अपने शैली, अपने स्टाइल, अपने टोनालिटी से उसको ज्यादा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। ये वचन अपने आप में इतना सुंदर है कि हमारे जीवन को ये बदल सकता है। इसलिए यशायाह उसके 55 अध्याय उसके 10 पद से आगे ऐसा लिखा है कि जब वचन जाता है तो वो खाली हाथ वापस नहीं आता है। मैं आज इस बुनियाद के ऊपर आप लोग को ये वचन देना चाहता हूं क्योंकि जब पौलुस भी कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है तो पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके पहले पद से कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास भेद सुनाता हुआ आया तो शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को मैं ना जानूं। मैं निर्बल और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे पास आया और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए मैं तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पे, हम जैसे लोगों की बुद्धि पे नहीं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ पे निर्भर होने पाए। मैं चाहता हूं कि आज के दिन हम परमेश्वर के वचन को इस पूर्णता के साथ लेने पाए जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हालेलुया। तो क्या हम लोग रेडी हैं उस लिविंग वर्ड को रिसीव करने के लिए जो कि खुद वचन ही है, जो खुद यीशु मसीह ही है। आदि में वचन था और आदि में वो यीशु मसीह था जिसने जिस शब्दों को देहधारी रूप में हमारे बीच में आया और हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन गया। क्यों ना हम एक छोटी सी दुआ करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 के 6 पद में कहता है कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आज आपको लग रहा है कि आप ट्रेडिशनली आज इस मीटिंग में जुड़ गए, इसलिए जुड़ गए क्योंकि नहीं जुड़ेंगे तो भैया कहीं फ़ोन ला के बोल ना दे कि क्यों नहीं जुड़े थे, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको वो भूख की ज़रूरत है तो क्यों ना हम परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम दुआ करना चाहते हैं जो अपने आप को नम्र दीन करते हैं प्रभु, आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर कि हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। परमेश्वर, तू हमें ऐसा बना सकता है प्रभु जो हम अपने आप को नहीं बना सकते। हमारी सारी काबिलियत, हमारे सारे गुण, हमारे सारे अचीवमेंट्स परमेश्वर अधूरे रह जाएंगे परमेश्वर, लेकिन अगर तेरा हाथ हमारे जीवन के ऊपर रहा तो हमारा जीवन जो है शिरोमणि बन जाएगा, कुंदन बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा परमेश्वर। तेरे समय के अनुसार और तेरी इच्छा के अनुसार हम यीशु मसीह के उस चेहरे की तरह, उसके चरित्र की तरह रूपांतरित होते जाएंगे। ऐसी हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बाय द वे, मेरा नाम समृद्ध लुगुन है, मैं भोपाल से हूँ। वहीं पे पला बड़ा हुआ, वहीं पे बिगड़ा और कहीं ना कहीं उस बिगड़ते हुए रास्ते में मैं लोनावला पहुंच गया जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन वाईवैम यूथ विद अ मिशन का मैं हिस्सा था, जहाँ पे मैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग ले रहा था। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल, DTS, वहाँ पे एक स्कूल होता है जहाँ पे हम लोग जाके चेले बनने की उस प्रक्रिया में कुछ शुरुआती बातों को सीख सकते थे। उस दौरान मेरे एक मेंटर थे जिन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मैं अपने जीवन में 3 ऐसे गोल बनाऊं जो कि उस कोर्स के दौरान मेरे ज़िंदगी में हो सके। बहुत सारे ऐसे 3 ऐसे गोल्स मैंने बहुत सारी चीज़ों में से निकाला। उसमें से एक मेरा जो गोल था, एक मेरा जो लक्ष्य था कि परमेश्वर के वचन में मैं गहरा जड़ पकड़ सकूं।
उस डीटीएस में मैं 9 महीने तक था, लेकिन उस 9 महीने में परमेश्वर के साथ मेरा संबंध अच्छा बना, मेरी दोस्ती अच्छी बन रही थी, लेकिन कहीं मैं वचन को कहीं न कहीं अपने जीवन से के को नहीं पा रहा था। और ऐसा हुआ कि मैं वापस लोनावला चला गया एक और कोर्स करने के लिए, जिसका नाम होता है स्कूल ऑफ बिब्लिकल स्टडीज़, एसबीएस, जहाँ पे 9 महीने में लगभग 5 बार हमने पूरा बाइबल खोल के पढ़ के अध्ययन करके उसको ख़त्म किया। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हम वचन को ज़्यादा जानने लग जाते हैं तो हम फरीसी बन जाते हैं। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। परमेश्वर ने मुझे फिर उन वचनों के द्वारा तोड़ा, क्योंकि वचन खाली हाथ नहीं आ सकता था। उसी दौरान मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे बाद में अपने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लाइफ गिविंग नेटवर्क, उसमें मुझे न्योता दिया कि मैं अपने सारे स्किल्स के साथ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं पब्लिकेशन के काम में मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत मज़ा आता है, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और इन सारे स्किल्स का मैं इस्तेमाल कर पा रहा था कि मैं परमेश्वर की योजना में पूरा कर सकूँ। और सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ, ये हेडक्वार्टर था गोवा में, और मैं 3 साल गोवा में था, जिस समय मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे चरित्र वाली एक स्त्री से मिला, ऑनलाइन मिला कोविड के दौरान, एक क्रिश्चियन मीटिंग के द्वारा, जो कि आज मेरी पत्नी है। और उनके साथ मैं यहाँ रायपुर में, मेरी वाइफ का यहाँ पे रायपुर में जॉब था, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मेरी मदद सहायता की कि मैं यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करते हुए, ये मेरा ऑफिस ही है जहाँ पे मैं अभी इस समय खड़ा हूँ, और मैं आप लोग के बीच में सेवा दे पा रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से आपको अपने परिवार का फ़ोटो दिखा सकता हूँ, कि आप लोग से पूछ के ही दिखाऊँगा मैं, है ना, जानबूझ के नहीं दिखाऊँगा, राइट। कहाँ रहेगा, ओके, शेयर, आई थिंक दिखेगा थोड़ी देर में, राइट। सो ये मैं हूँ। उस समय मैं थोड़ा और पतला था जब मेरी शादी हुई थी। ये मेरी वाइफ है। सेकंड फ़ोटो ये भोपाल का है, उस समय जब मैं हम लोग का रिसेप्शन था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे परिवार में 3 लोग हैं, और ये मेरा छोटा बेटा जो कि अभी 3 महीने का हो गया है। हर महीने के बर्थडे में हम लोग उसको कुछ ऐसी कपड़े पहना देते हैं, ये उसके असली बाल नहीं है है ना। हम कोशिश करते हैं कि उसको अलग अलग ऐसी भूमिकाओं में डाल सके, कैरेक्टर में डाल सके। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आगे वो परमेश्वर के राज में काम आ गए, इसलिए हमने ये एक फ़ोटो को बहुत ही सुंदरता से चेरिश करके रखा है। और ये मेरा छोटा परिवार है। कभी आप रायपुर में आते हैं तो डू कम, घर पे आप आ सकते हैं, स्टेशन के पास मेरा घर है। खाना बनाना धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन चाय अच्छी बनाता हूँ। हम लोग साथ में बैठ के संगति कर सकते हैं। हालेलुया। जब मैं इतनी सारी बातों को आपको बता रहा था, तो मैं अपने आप को एलिवेट नहीं कर रहा था। मैं बताना चाहूँगा क्यों। क्योंकि हाल ही में एक स्टूडेंट और हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में से एक हैं। हम लोग एमडिव कोर्सेज कर रहे हैं, हम लोग पीएचडी कोर्सेज कर रहे हैं, और अगर आप 2-3 साल बाद मुझे फिर से इन्वाइट करेंगे तो शायद उसमें डॉक्टर समृद्ध लोगों ने लिखा जाएगा। लेकिन इसी प्रकार पौलुस भी अपने बारे में फिलिपियों उसके 3 अध्याय में आगे कहता है कि अगर मुझे अपने बारे में कहना पड़े तो मैं 8वें दिन खतना किया हुआ व्यक्ति हूँ। फिलिपियों 3 उसके 5 से आगे आप देखेंगे, कहता है कि मैं इज़राइल के वंश से हूँ, मैं बिन्यामीन के गोत्र से हूँ, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ। किसी भी तरीके से अगर तुम मेरे धार्मिकता के ऊपर सवाल उठाओगे तो मैं कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में मैं पूरी तरीके से निर्दोष था। उसके टीचर का नाम जो था वो गमीलियल था, और वो इतना ठोस, इतना विश्वास में डूबा, व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था। वो कहता है 8वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने इन सब बातों को हानि समझा। मैं तो वेट कर रहा हूं जिस दिन मेरे डॉक्टरेट की डिग्री आएगी, उसके बाद मैं इस बात का प्रचार कर सकूं कि ये सब कोई काम का नहीं है। ये जितने भी टैलेंट्स हम लोग दिखा सकते हैं, जितना भी गिटार हम लोग बजा सकते हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, ये सब कोई बात नहीं है। पौलुस कहता है कि इन सारे वस्तुओं को, इन सारे उपलब्धियों को मैं कूड़ा, गार्बेज समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। मैं चाहता हूं कि हर एक जन जो यहां मेरी बातों को सुन रहा है, हम अपने जीवन में एक रेस में हैं, हम एक जीवन में एक स्पिरिचुअल बैटल में हैं। हम कुछ हासिल करने का कोशिश कर रहे हैं, हम कोई जॉब पाने का कोशिश कर रहे हैं, हम एक अच्छा रिलेशनशिप पाने का कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम वचन में बुलंद बन जाएं, हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी सैलरी हो, हम चाहते हैं हम सेटल हो सके। लेकिन मैं बताऊं, ये सब कुछ कूड़ा है। क्या ही फायदा कि मैं पूरे दुनिया को जीत लूं और अपने प्राण को खो दूं।
हमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो सुबह-सुबह उठ के रनिंग के लिए जाते होंगे, एक्सरसाइज़ करने के लिए जाते होंगे, कुछ लोग जिम जाते होंगे। लेकिन अगर हम अपने आत्मिक जीवन का एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्राण के जीवन का एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में कुछ न कुछ रह जा रहा है। आज के शाम जब कार्तिक भाई ने मुझे इनवाइट किया, तो शुरुआत में आपको बताना चाहता हूँ, उनसे पूछिएगा, मैं रिफ्यूज़ कर रहा था। मैंने कहा कि नहीं कार्तिक भाई, आप अगले बार होगा तब कीजिए। क्यों? क्योंकि जस्ट इस मीटिंग से पहले हम लोग के चर्च का एक बाइबल टीचिंग सीरीज़ पूरे हफ्ते हम लोग पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद 10 मिनट का कुछ समय बचने वाला था, जिसमें मेरी पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। तो मैं सोचा क्या मैं इसको खा लूँ, नहीं खाऊँ, मैं मीटिंग में आ जाऊँ, नहीं आऊँ, क्या मैं यहीं टेबल के बाजू में रख के धीरे-धीरे से खाते रहूँ जब आराधना चल रहा था। लेकिन मुझे यीशु मसीह के बारे में याद आया, जो कहता है कि जब चेले उसके पास कुछ खाने के लिए लाए, सामरी स्त्री का वहाँ पे वो कहानी आती है, तो वो कहता है कि मेरा भोजन ये नहीं है, मेरे भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। अगर आज मैं अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको वचन नहीं सुना पाया, तो मुझे लगता है परमेश्वर इस बात का लेखा लेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, अभी तक मैं सिर्फ बुनियाद लगा रहा था ताकि आप लोग इन बातों को समझने वाले हो सकें, कि जब हम विंग्स ऑफ प्रेज में आते हैं, मुझे बहुत ही सुंदर लगा जब इस ग्रुप का नाम जो मैंने सुन पाया, विंग्स ऑफ प्रेज, ऐसी स्तुति जो पंखों के समान ऊंचे उकाब की तरह उड़ती है। हमारी स्तुतियां जो ऊपर आगे बढ़ने लग जाती है। हम उस वचन को सुनते हैं कि तुम थकोगे नहीं, तुम लड़खड़ाओगे नहीं, लेकिन उकाब के समान ऊंचे उठोगे। लेकिन कभी आपने सोच कर देखा, अगर उस उकाब के उस जो पंजे हैं उसमें अगर हम कुछ बांध दें, उसमें कोई वेट लगा दे, उसमें कोई बोझ लगा दे, उसमें कोई भार लगा दे, तो क्या वो उकाब स्तुति कर पाएगा? 1992 में मैं जब पैदा हुआ तो उस समय एक मूवी आई जिसका नाम था जो जीता वो सिकंदर। और उसके अंदर ना एक सीन था, उसके अंदर सीन ये था कि वो जो आमिर खान होता है, उसको अपने एथलेटिक स्किल्स को बढ़ाने के लिए वो साइकिलिंग करता है, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में जाता है। और उसमें मैंने एक दृश्य ऐसा देखा कि उसने अपने पाँव में कुछ वेट लगाए हुए थे। वो जो बाजार में वेट आता है ना, जिससे तौला जाता है, उसने 1 किलो 2 किलो का ऐसा वेट लगा लिया था और वो दौड़ रहा था उसके साथ। और वो दौड़ रहा है उसके साथ, और वो जब वेट को हटाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा तेज़ दौड़ पाएगा। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसे वेट्स, ऐसे भार, ऐसे बोझ हमको रोकते हैं कि हम उकाबों के समान नहीं उड़ पाएं। मैं चाहता हूं कि आज उन वेट्स को, उन भार को हम लोग कंप्लीटली अपने जीवन से हटा दें। आइए एक वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 5वें पद से लेकर 7वें पद तक। इसके बाद से मैं खुद अपने जीवन में इस प्रकार का प्रचार मैंने कभी नहीं किया है। मैं लगातार आपको वचन बताते जाऊंगा जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और आपके लिए सुसमाचार का काम करेंगे। अगर कोई मेरी मदद कर सकते हैं, पहला यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 5 से लेकर 10 पद को हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। आगे पढ़िए, 8, 9, 10। तो कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि मेरे जीवन में पाप नहीं है, तो वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है और उसका वचन हमारी जिंदगी में नहीं है। यहां तक कि ये बताया गया है
कि अगर हम उस पाप में लगातार उस वेट को लेते हुए दौड़ते हैं, उस वेट को लेकर हम चाहते हैं कि हम उकाबों के नाई उड़ें, तो परमेश्वर की देह में फर्क पड़ता है। कैसे? आप 7 पद देखिए, वहां क्या लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी अगर ज्योति में चलते हैं तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ये कैसी बात हुई? अगर हम परमेश्वर की ज्योति में जाते हैं तो परमेश्वर और हमारी सहभागिता होनी चाहिए ना। लेकिन यहां लिखा है कि अगर हमारे जीवन में वो पवित्रता का, वो ज्योति का जीवन अगर होता है तो हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो ज्योति है, जो यीशु मसीह उस देह का सर है, हम सब उस देह के, उस बॉडी के अंग हैं, और अगर एक अंग में कुछ दिक्कत हो रही है तो उससे पूरे शरीर को फर्क पड़ता है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस बोझ को, उस पाप को कंटिन्यू लेके चलता है तो पूरे देह में असर पड़ता है। इसलिए किसी ने बोला कि एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। और मैं ये वचन आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आप पे दोष लगाना चाह रहा हूं, मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9वें पद में लिखा है कि हम अगर अपने पापों को मान लेते हैं, अगर हम उसे एक्सपोज कर देते हैं, अगर हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको कन्फेस करते हैं परमेश्वर के सामने, तब जाके वो हमारे पापों को, सारे अधर्म से शुद्ध करता है और वो हमें विश्वास योग्य, उस बात के लिए वो धर्मी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में निरंतर सफलता आती जाए तो हमें एक कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ कन्फेशन में जाना होगा। कंटिन्यूअल प्रोसेस में हमें अपने पापों को मानना होगा, क्योंकि ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता है जहां हम अपने शरीर में या फिर अपने आंखों से, अपने विचारों से, अपने बोली से, अपने कर्मों से हम पाप नहीं करते हैं। इसलिए 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22वां पद देखिए क्या लिखता है। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22वां पद, वहां ऐसा लिखता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम अगर शैतान के सामने हमारी अभिलाषाओं, हमारे टेम्पटेशंस, हमारे जो गंदे इरादे हैं उसके सामने लड़ने का प्रयास करेंगे तो हम हार जाएंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का लत है, वो उसके आसपास भी मंडरा रहा है तो वो हार जाएगा। एक शेर जो कि पिंजड़े के अंदर बंद है और उसको हम ऐसे हाथ दिखा के जाना चाहते हैं कि शेर हम तेरे साथ खेलना चाहते हैं, वो शेर झपट लेगा। और इसलिए कहता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, लेकिन भाग कर मैं जाऊं कहां? देखिए आगे बाइबल में क्या कहता है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। सिंपल शब्दों में अगर समझें, कंटिन्यू टू हैव फेलोशिप विद बिलीविंग यंगस्टर्स। आपको पता, जब भी जवानों की मीटिंग होती है, और मैं इन दिनों एक यूथ लीडर को काउंसिल कर रहा हूं, उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने मुझे रीच किया। उन्होंने बोला कि भैया हमारे यहाँ कपल्स का बड़ा दिक्कत हो रहा है, जो देखो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, जो देखो मेरी बात ही नहीं समझ रहा है। और मैंने उनको पूछा, आपको कैसे पता, कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या होगा? मैंने उनको बताया, उनकी ज़रूरत। वो किसी भी गलत काम में नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरतें जब अपने परिवार से पूरी नहीं हुई, और दूसरी बात जब मंडली से पूरी नहीं हुई, जब एक पवित्र संगति के लोग, जो प्रेम से मेल मिलाप का पीछा करने वाले लोग उन लोगों को नहीं मिले, उस अच्छे भाई का रिश्ता, वो अच्छी बहन का रिश्ता जब उनके जीवन में नहीं आया, तो वो संसारिक तरीके से उन बातों को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। और इन्हें इस बात पे विश्वास नहीं है कि बाइबल जब बताती है कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो हमें लगता है शायद पैसे की ज़रूरत होगी, शायद नौकरी की ज़रूरत की बात कर रहा है, शायद मेरे खाने पीने की ज़रूरत की बात कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, हर एक जरूरत जो हमारे जीवन में जरूरी है वो परमेश्वर से पूरा हो सकता है, और वो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में जिसने दिखाया वो यीशु मसीह है। और आपको पता है यीशु मसीह यहां से क्यों चला गया? चाहता तो यीशु मसीह कंटिन्यू रहता है इस धरती पे, वो इसलिए गया क्योंकि बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 8वें पद में, कि वो उसके जाने के बाद हम सामर्थ पाएं और उन कामों को कर सकें जो यीशु मसीह किया करता था। यहां तक कि यीशु मसीह ने कहा, उससे बढ़कर कामों को तुम मेरे जीवन में, इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन में करने वाले हो सकोगे।
कहाँ है वो संगति, कहाँ है वो फेलोशिप कि हम अपने जवानी की अभिलाषाओं से भागकर उनके बीच में अपने पापों को मान सकें। ये वचन भी बाइबल में लिखा है, मेरे साथ खोलिए याकूब 5वां अध्याय उसका 16वां पद। देखिए वहां क्या लिखा है, याकूब 5वां अध्याय उसका 16वां पद। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा ताकि मैं समय बचा सकूं। वहां लिखा है, इसलिए तुम आपस में, ध्यान से पढ़िए, वहां लिखा है, ऐसा लिखा कि इसलिए तुम परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को मान लो। यहां लिखा है वो तो तुम मानोगे ही, लेकिन क्या तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान सकते हो? क्या तुम एक दूसरे की कमजोरियों के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो? और यहां पे लिखा है जिससे तुम चंगे हो जाओ। अरे मेरे जीवन में कोई बुराई थोड़ी है, मेरे जीवन में कोई बीमारी थोड़ी है जिससे मुझे चंगा होना है। चलिए 14 पद से देखते हैं, यदि तुम में से कोई रोगी हो, अगर हम इस बात को नहीं माने कि हमारे जीवन में पाप है और हमारे जीवन में एक ऐसा रोग है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उनके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाया जाएगा। बहुत बार इस पद का इस्तेमाल किया जाता है जब चंगे करने के लिए किसी के जीवन में बीमारी होती है तो चर्च से प्राचीन जाते हैं, लेकिन आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर आएंगे तो वो ये बताया गया है कि ये शरीर का रोग नहीं है, ये हमारे हृदय का रोग है, दिल का रोग है। हमारा जो पत्थर दिल है, जो परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को मान नहीं पाता, हमारा जो ये शरीर है जो उस वचन को सुनने के बाद वो बीज कहीं ना कहीं चले जाते हैं और अच्छी भूमि पे नहीं गिरते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसी में पहले अध्याय इसके याकूब की 4 अध्याय में आप जाएंगे तो 7वें पद में देखिए वहां क्या लिखा है। 7 से 10 में आपके बीच में पढ़ रहा हूं। सबसे पहला हमने देखा यूहन्ना पहला अध्याय में कहता है कि अगर हमारे जीने पाप है और अगर हम अंधकार में चलते जा रहे हैं तो परमेश्वर के साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं है, एक दूसरे के साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पापों को मान ले, कैसे मानेंगे? जब जवानी की अभिलाषाओं से भागकर शुद्ध मन से जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ हम संगति करेंगे और आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हम चंगे हो जाएंगे। और इसीलिए याकूब 4 उसके साथ में कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। उसके बाद कहता है शैतान का सामना करो, क्योंकि उसको भी पता है, शैतान को भी पता है कि इस व्यक्ति को अगर मैंने अकेले झांसा दे दिया तो ये गिर जाएगा। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने अपना एक कुटुंब बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया, अपना अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बना लिया, अपने लोगों को विश्वासियों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ वो एक साथ रहता, तो इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब भी मैं इसको टेम्प्ट करूंगा ये अपने भाइयों को कॉल लगा लेगा, जब भी ये परेशानी में होगा तो अपनी बहनों से प्रार्थना करने के लिए कहेगा, वो एक्सपोज कर देगा अपने दिल की उन बातों को, उस पाप में बातों को एक्सपोज कर देगा, लाइट में ले जाएगा, ताकि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता ठीक हो सके और आपस में एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता ठीक हो सके। कहता है, उस वचन को फिर से पढ़ रहा हूं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो जाओ, शोक करो और रो। तुम्हारा हंसी शोक में बदल जाए और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन हो जाओ, तब जाके वो तुम्हें ऊंचे में शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, जिस समय हम मीटिंग कर रहे हैं, इस समय के बीच में यीशु मसीह आ सकता है। कभी भी वो हमारे बीच में आ सकता है। और जब हम लोग दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 90 पद में कहते हैं, देखते हैं, तो वहां ये बताता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक प्रतिज्ञा की है। वो ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहता, लेकिन वो देर लगाता है ताकि वो हमारे विषय में धीरज धरे। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नष्ट हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि सबको रिपेंट करने का एक मौका मिले। वो चाह रहा है कि हमारा रिपेंटेंस, हमारा मन फिराव एक अवसर बन जाए। वो अवसर बन जाए जब हम यीशु मसीह को ले लें, उसको मांग लें, परमेश्वर प्लीज आ जाइए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए मुझे उस धर्म विज्ञान के शब्दों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी प्रार्थना क्या? अगर परमेश्वर के पास आपको आना है, जब भी आप तकलीफ में, तो चिल्लाए, बचाओ, हेल्प मी लॉर्ड।
इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। परमेश्वर आप आइए और मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं आपसे दूर होना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिलिपियों पहले अध्याय उसके 6 पद में कहता है कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, मैं इस ग्रुप के सामने कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो अच्छा काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है, उसके आने के दिन तक वो आपके जीवन में पूरा करेगा। ये उसका वचन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी ताकत है या फिर हमारा ओबीडियंस है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों में अटल है। एक और अच्छा वचन बताऊं जो कि प्रॉमिस बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 23वां पद देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 23वां पद कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर उस काम को पूरा करूंगा। तुम्हारे परफॉर्मेंस से, एक अच्छी बात बताऊं आपको, आपके जीवन में ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई पाप नहीं कर सकते जो आपके जीवन से परमेश्वर के प्रेम को कम कर दे। और आपके जीवन में आप कोई सा भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते जिसकी वजह से परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के लिए बढ़ जाए। परमेश्वर का प्रेम अटल है, और अगर हम उसे अलाउ करेंगे अपने जीवन में, तो वो कह रहा है कि उसके आने से पहले मैं तुम्हारे आत्मा प्राण देह को ऐसा बना दूंगा, मैं यीशु मसीह की स्वरूपता में तुम्हें अंश दर अंश करके हर एक दिन हम एक चुनाव लेते हैं कि क्या हम परमेश्वर के सामने हैं या फिर हम अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। एक आखिरी पद पढ़ाऊंगा, यह हिजकेल की किताब उसका 36वां अध्याय उसके 25 से लेकर 27 पद, जो कि मेरे जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य वाचा है, एक वचन है, एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर का मुझे मिलता है, जो कि उसने पूरे जगत के लिए दिया है। वहाँ ऐसा लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों को दूर करूंगा। तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये एक सवाल मैंने परमेश्वर से 4 साल पहले पूछा था कि परमेश्वर मैं आपसे और कैसे प्रेम करूं, परमेश्वर ऐसा क्या करूं जो मैं आपके और करीब आ जाऊं। और परमेश्वर ने कहा तू नहीं कर सकता। तू अपने इस पत्थर के हृदय के साथ, अपने इस पाप में शरीर के साथ वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा। मैं जब वापस आऊंगा तो तुझे एक नया देह दूंगा जो तुझे इस पाप के जड़कड़न से पूरी तरीके से तुझे आजाद कर देगा। आपको पता, जब पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम लोग एक पद को पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु भोज के बारे में लिखा है कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची और मैंने तुम्हें सुना दी कि जिस रात वो पकड़ाया गया उसने रोटी ली और तोड़ी, धन्यवाद दे के उसने वो लहू उस कटोरे का दिया और कहा कि इसे स्मरण करो जब तक वो नहीं आता है। स्मरण करो जब तक वो नहीं आता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाप है, हमें इसे मानना होगा। जब भी हमारे जीवन में अभिलाषा आती है तो हमें फेलोशिप की ओर, उस पवित्र फेलोशिप की ओर बढ़ना होगा। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, ये जो मैसेज है सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो उस फेलोशिप में अटेंड करते हैं। ये हम उन शेपर्ड्स के लिए, वर्शिप लीडर्स के लिए है, उन यूथ ग्रुप लीडर्स के लिए भी है जिनके हाथों में ये वो भेड़ हैं जिनका अकाउंट परमेश्वर लेने वाला है। वो कहता है आपस में एक दूसरे की पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या आपके उस ग्रुप में ट्रस्टवर्दी लोग हैं जिनके पास आप जाकर ये कर सकते हैं? समाज में खुले में मत बताइएगा कि कुछ लोग शायद उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आपके चर्च में आप प्रार्थना कीजिए, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको नहीं मिलता तो आप वो व्यक्ति बनिए जो दूसरों के ऊपर इतना अनुग्रह बरसा सके जो परमेश्वर के सिंहासन से हमारे जीवन में बहता जाता है। वो हर एक चीज़ करेगा जो हमारे जीवन में उसने वादा किया है। वो हर एक चीज़ करेगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए निश्चित किया है। लेकिन वो बस एक ही चीज़ चाहता है कि हम उसके अधीन हो जाएं, हम सबमिट करें, उसके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दें, पूरी तरीके से छोड़ दें अपने आप को। तब वो काम हमारे जीवन में निरंतर होते जाएगा।
हमारे जैसे प्रीचर्स को आके आपको एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जब आपकी गवाही सुनेंगे तो हम एक्साइट हो जाएंगे कि क्या अग्नि में काम परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। और एक मैं तो उसको धार्मिक जलन बोलता हूँ। अपनी वाइफ को मैं धार्मिक जलन के बारे में बता रहा था कि कोई दूसरा सक्सीड होते दिखता ना, परमेश्वर में लगता है यार मैं भी आगे बढ़ूँ। जो भी चीज़ मुझे परमेश्वर के पास ले जाए वो मेरे लिए सत्य है जो मुझे आज़ाद करता है। मेरी आशा है कि आप इन वचनों के द्वारा इसे हृदय में कस कर पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ज्ञान की बातें नहीं बताई हैं, मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं कि जवानी की अभिलाषा से भागने के लिए आपको कहाँ जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 13वें पद में कि तुम कोई ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने के बाहर है, लेकिन जब भी कभी तुम्हारे पास ऐसा होता भी है तो परमेश्वर ने एक निकास, एक एग्जिट भी तैयार किया है, और वो एग्जिट खुद यीशु मसीह है। हो सकता है कि जब फेलोशिप की ओर जाएं तो फेलोशिप में आपका दिल टूट जाए कि अरे फेलोशिप में कैसे लोग हैं। हमारा भरोसा लोगों में नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर में है जो हम सब के जीवन में लगातार काम करता है। इसलिए एक वन ऑफ माई फेवरेट वर्सेस जो मैं इस समय स्मरण करता हूँ वो ये है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे को झेल लो, बेयर वन अनदर, बिकॉज हर कोई गलती करेगा। आप मेरे साथ 3 साल रहिए, जैसे मेरी बीवी रही है, मेरी बहुत सारी गलतियों को बता सकती है, लेकिन प्रेम से हम अनुग्रह से अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही इस संगति में, इस देह के हिस्से में, एक यूनिवर्सल कैथोलिक बॉडी में जो हम परमेश्वर का देह हैं, हमारा एक योगदान है जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करना है। और एक बार जब आप उस परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे आ जाते हैं, आप मत्ती 6 उसके 33 के हिसाब से उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, किसी बात की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले अपने जीवन में इस प्रायोरिटी को बनाइए और अपने जीवन में उस लाइफस्टाइल को लाइए जो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा साबित हो सकता है। हालेलुया। मेरी आशा है कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली हो। मेरी और ज़्यादा ये आशा है कि मैं आप लोग के बीच में आ सकूं और अटेंड कर सकूं, सिर्फ प्रीच नहीं कर सकूं, मैं अटेंड कर सकूं, देख सकूं, गवाहियों को सुन सकूं कि परमेश्वर तूने उस काम को किया है, परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर लोग देखने पाएंगे कि कितने भले काम तूने हमारी ज़िंदगी में किया है। मैं आप सबको आशीषित करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए। भाई कार्तिक को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता हूं कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। परमेश्वर को महिमा देता हूं क्योंकि वो हमारे बीच में है, आपके कमरे में है, आपके जीवन में है, निरंतर आपके ऊपर उसकी निगरानी है, वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं है। निरंतर परमेश्वर की आत्मा से आप भाग के ट्राई कीजिए, नहीं भाग पाएंगे। उसका प्रेम इतना महान है हमारे ज़िंदगी में। जितना जल्दी इस बात को हम रियलाइज़ करेंगे उतना जल्दी हमारे जीवन में उस आज़ादी का, उस उपस्थिति का मज़ा आप लोग उठाने पाएंगे। आप सभी को परमेश्वर में जय मसीह।